हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का कल 10th का एग्जाम शुरू होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 10th का गेस्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था, लेकिन अचानक ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मैं गेस्ट क्वेश्चन नहीं दे पाया। और आज भी तबीयत खराब है, लेकिन क्या करे, तबीयत खराब रहने के बाद भी आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करना मजबूरी बन गया है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कल आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। तो अब इस एक रात में आप जो कर लीजिए वो आपका है, अन्यथा पूरा दुनिया ही सब कुछ है। लेकिन आप एग्जाम में जो लिख कर आते हैं वही आपका मायने रखता है। आप में भले ही लाख नॉलेज हो, लाख कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका पेपर खराब चला गया, आपका मार्क्स कम आ गया, तब आपको लोग वैल्यू नहीं देंगे। और इसलिए कहते हैं अगर आपका नॉलेज भी कम है और मार्क्स अच्छा है तो आप एक बेहतर इंसान में चुने जाते हैं। इसीलिए देखिए कि कल आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है, तो हिंदी का एग्जाम में किस तरीका से लिखे और कौन कौन क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करें ताकि आसानी से अच्छे मार्क्स मिल पाए, तो मैंने उन सभी विषयों पर इस वीडियो में चर्चा किया है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी भी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए आपका में खंड, दो खंड आता है, एक खंड अ और एक खंड ब। खंड अ रहता है, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। और आप लोगों को भी यह मालूम है कि बीते कोरोना के समय से ही दोगुना क्वेश्चन देने का प्रथा चला आ रहा है, और उसी के तहत आप लोगों का इस बार का भी एग्जाम होगा, जिसमें आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव नहीं, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं। और इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको आप कोई 50 ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, चाहे आप शुरू से बना लीजिए, बीच से बना लीजिए, लास्ट से बना लीजिए, मात्र 50 बनाकर आप छोड़ दीजिए। और आप ये गलती मत करिए कि आप 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव अपने ओएमआर में भरिए, जो आपको कंफर्म लगे वही ऑब्जेक्टिव भरिए। तो आपको बताते हैं अगर ऑब्जेक्टिव आप 50 बनाते हैं तो आप कोशिश करिए कि आपका ये लैंग्वेज पेपर है, हिंदी का पेपर है, इसमें काफी आसानी से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसमें जो आपका मुख्य सब्जेक्ट जो रहता है, इसका मतलब मुख्य जो टॉपिक रहता है वो हो गया आपका समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ये सभी ग्रामर के भी ऐसे टॉपिक हैं जिनसे भर भर के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन आपके बुक से भी उतना ही क्वेश्चन दिए रहते हैं। और बुक का लेखक और उसका परिचय भी याद करके जाइए, ताकि उससे भी काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव आसानी से निकाल लीजिएगा। और जब बात रही सब्जेक्टिव की, तो उसमें आपका पहला जो क्वेश्चन आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि लिखना कुछ रहता है और थोड़ा एक दो वर्ड मिला है और पूरा लिख दिए। ऐसा आप कभी मत करिए। जब आप अपठित गद्यांश को बनाते हैं तो आपको दो गद्यांश फर्स्ट क्वेश्चन में रहता है, इसमें से किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो आप पहले देख लीजिए आपके लिए कौन सा गद्यांश इजी है, और उस गद्यांश को आप आसानी से बनाइए। और गद्यांश में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, तो आप कोशिश करिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को छोटा आंसर ही आप लिखिए। जब आप लंबा आंसर लिख देते हैं और छोटा आंसर पूछ रहा होता है तो वहां टीचर भी आपके नंबर कभी कभी काट लेते हैं। इसलिए आप जितना कहे उतना ही लिखिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखिए। और अगर आपका अगला जो क्वेश्चन रहता है, दूसरा क्वेश्चन, वो भी आपका अपठित गद्यांश ही रहता है, जो कि आपको 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। समझ जाइए, इसमें भी आपके दो गद्यांश रहते हैं, और इस दो गद्यांश में से फिर आपको किसी एक गद्यांश का उत्तर देना रहता है। और पहले आप आसानी से लाइन बाय लाइन पूरा पहले पढ़ लीजिए। ये नहीं पहले क्वेश्चन देखिए उसके बाद पहला लाइन मिल गया, पहला लाइन का आंसर मारिए, ये गलती आप कभी मत कीजिए। पहले आप अच्छी तरह से एक बार पूरा गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, तब आप आंसर बनाइए। आपका काफी सटीक आंसर रहेगा, और जब सटीक आंसर रहेगा तो आपका मार्क्स भी काफी अच्छा रहेगा। और आपका अगला जो क्वेश्चन है निबंध,
निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। समझ जाइए, 10 मार्क्स अपने आप में एक वैल्यूएबल मार्क्स है और इस 10 मार्क्स को कवर करना बहुत ही इजी बात है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि पूरा गद्यांश को 2 पेज 3 पेज लिखे चले जाते हैं। वैसा आप नहीं लिखिए, आप पैराग्राफ बनाकर लिखिए। परिचय है तो शुरू में परिचय दे दीजिए, फिर भूमिका है तो भूमिका दे दीजिए। पॉइंट बाय पॉइंट जब आप निबंध को लिखेंगे तो आपके टीचर काफी अच्छे मार्क्स दे देंगे। देखिए, मैंने कुछ निबंध को गेस किया है। एक है होली आपका, जो कि समझ ही रहे आप, होली का सीजन आने वाला है तो होली से आपको रह सकता है निबंध। और अगला है मेरे प्रिय कवि, या फिर मेरा प्रिय पुस्तक, या फिर आपका ये भी रह सकता है मेरा प्यारा गांव। इन सभी पर भी आपको रह सकता है तो आप आसानी से लिख लेंगे। एक है अनुशासन। अनुशासन ही व्यक्ति को ऊंचे पद पर ले जाता है। अगर आपके पास कितना शिक्षा हो, लाख ज्ञान हो, लेकिन अगर आपके पास अनुशासन नहीं है तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हम आपको कहते हैं आप अनुशासन में रहिए। और यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर अनुशासन नहीं आया तो आपका एक और टॉपिक इससे रिलेटेड आता है, शिक्षा और अनुशासन। शिक्षा के साथ साथ अनुशासन कितना जरूरी है इसके बारे में भी लिखना रहता है। और अगला है बसंत ऋतु, और एक है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण में प्रदूषण किस प्रकार फैला हुआ है, उसे हम कैसे बच सकते हैं, कि क्यों फैला हुआ है। इन सभी पॉइंट को अब जब बारी बारी से लिखिएगा पैराग्राफ बना करके तो आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। और आप लास्ट है आपका शिक्षा का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है वो तो आप लोगों ने काफी आसानी से देख लिया होगा। और जब एक रात बचा हुआ है तो आप ये नहीं कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको याद करने के चक्कर में पड़िए। आप लास्ट टाइम कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेना है अपने नोट से। और कई टीचर ऐसे बोलते हैं कि क्वेश्चन वायरल हो गया, इन सभी चीजों के चक्कर में मत पड़िए। और कोशिश करिए एग्जाम टाइम से लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पर चले जाइए। क्योंकि आप लोगों ने क्लास 12 के एग्जाम में भी देखा होगा कि कई बच्चों का एग्जाम छूट गया, कई बच्चों का एग्जाम छूट गया, 1 साल बर्बाद हो गया। तो आपके साथ ऐसी कोई घटना ना हो कि आप एग्जाम छोड़ दे। इसलिए आपको हम कहते हैं थोड़ा जल्दी ही चले जाइए और टाइम से अपना सेंटर में एंट्री ले लीजिए। ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन आएगा, वायरल क्वेश्चन होगा तो उसमें से देख कर जाएंगे, ये सब चीज के चक्कर में आप नहीं रहिए। और आपका अगला जो क्वेश्चन है पत्र या आवेदन पत्र। देखिए ये पत्र बहुत ही इजी रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में। पत्र में क्या, इसमें आपका रहेगा कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें कि 5 दिनों का आकस्मिक अवकाश लिया गया हो, या फिर बुखार आने के कारण 5 दिन की छुट्टी लिया गया हो, या फिर आपका एक और रह सकता है कि अपने पापा को एक पत्र लिखे जिसमें उनसे क्लास 10th के एग्जाम के बारे में चर्चा किया गया हो। तो ये सब काफी आसान होते हैं, बस आप फॉर्मेट सही लिखिए, आपको नंबर आप आसानी से मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 5 है प्रश्न उत्तर। ये आपके बुक से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको किसी 5 क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन आप कोशिश करिए कि जितना बेहतर से बेहतर भाषा में हो सके और जितना एवरेज वर्ड में हो सके। कोई बच्चा करता है, मैंने देखे है कि हमने देखा है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 पेज 1.5 पेज लिखे जा रहे हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में 1 पेज और 1.5 पेज कभी नहीं लिखा जाता है। इस सब का टीचर भले ही आपको नंबर 2 मार्क्स में 2 मार्क्स दे दे, लेकिन कोई ऐसा भी टीचर होगा जो आपका 2 मार्क्स में 1 मार्क्स भी दे सकता है। इसलिए देखिए कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप सही तरीका से लिखिए। इसमें आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 5 से 7 लाइन आप लिख दीजिए काफी प्रभावी वर्ड में, कि टीचर को भी लगे कि हाँ बच्चा ने काफी अच्छे तरीके से कॉपी को लिखा है, और तब आपके टीचर काफी अच्छे मार्क्स दे पाएंगे।
और आपका अगला जो क्वेश्चन है, व्याख्या करें। एक आपका रह सकता है सप्रसंग व्याख्या करें, या फिर अगर व्याख्या करें नहीं रहा तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एक 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। इससे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ये सभी क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से लिखिए। और तब तक के लिए इतना ही। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से जाइए और एग्जाम दीजिए, और तब फिर कल हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट पेपर के लिए भी गेस्ट क्वेश्चन कराएंगे, और उसी क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन आएगा। देखिए हिंदी में जो बहुत बच्चे बोलते हैं सर गेस्ट क्वेश्चन नहीं कराएगा, अरे गेस है, लेकिन अब ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला। हम क्या बोले आपको, आप कहानी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, आप आसानी से इसका जवाब दे दीजिएगा। हम कहते हैं अगर आप 5 से 6 कहानी समझ के जाइएगा तो काफी आसानी से इन क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, और तब आपका मार्क्स काफी बेहतर हो सकता है। और अगर आपका भी सपना है टॉपर बनने का, तो अभी ही जुड़ जाइए मेरे इस एग्जाम एक्सपर्ट चैनल से। और टॉपर बनने का एक ही मूल मंत्र है, शिक्षा, सही दिशा और सही मार्गदर्शन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण, सही शिक्षा न मिलने के कारण वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि अपने सही टारगेट, सही स्ट्रेटजी के साथ काम करिए और कोशिश करिए कि हाँ हम भी टॉपर हैं। अपने आप में एक विश्वास रखिए, हाँ हम टॉपर हैं, तब आप टॉपर बन पाइएगा। और कोशिश करिए कि मिनिमम आप इस हिंदी के एग्जाम में 90 to 95 मार्क्स ले आइए, तब इससे ये होगा कि आपका मार्क्स काफी बेहतर रहेगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप लोगों का हिंदी का एग्जाम कैसा जाता है, आप एग्जाम देकर के आइए तो इसका जरूर एक बार रिव्यू दे दीजिएगा।